नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी चुनाव से जुड़ी है, लेकिन सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि उस प्रक्रिया की जिसने देश में तूफान ला दिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे कुछ लोग कहते हैं पारदर्शिता की राह और कुछ लोग कहते हैं लोकतंत्र कमजोर करने की चाल, जिसका नाम है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि एसआईआर क्यों लाया गया है और कहाँ लागू हो रहा है, किसे परेशानी हो रही है और यह सच में लोकतंत्र की जीत है या लोकतंत्र कमजोर करने की चाल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया क्या है, किन राज्यों में चल रही है और इससे जुड़ी दिक्कतें क्या है, और इस पर चुनाव आयोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है। सबसे पहले यह समझते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया है क्या। यह एक विशेष पहचान और पंजीकरण प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी डेटाबेस को त्रुटिहीन और अपडेट करना है। सरकार का तर्क है कि इससे फर्जी नामों को हटाया जाएगा, डुप्लीकेट एंट्रीज खत्म होगी और हर नागरिक को उसकी पहचान मिलेगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चल रही है बल्कि चुनिंदा राज्यों में चल रही है जहां डेटाबेस में बड़ी विसंगतियां पाई गई है, और वो राज्य है छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। इन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट या विशिष्ट अभियान के रूप में चल रही है। उन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहां प्रवासी आबादी ज़्यादा है या जहां पिछली सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें आई थी। सरकारी मंशा अच्छी हो सकती है लेकिन जमीन पर नागरिकों को बड़ी परेशानी हो रही है। कई लोगों से तो पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो उनके पास मौजूद नहीं है। प्रक्रिया को पूरी करने की समय सीमा बहुत कम रखी गई है, जिससे खासकर गरीब और मजदूर वर्ग अपना काम छोड़कर लाइन में लगने को मजबूर है। कई जगह तो ऑनलाइन पोर्टल ही ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या डेटा अपलोड करते समय सर्वर डाउन हो जाते हैं। जिन लोगों के पास स्थायी आवास या जमीन के कागजात नहीं है, उन्हें सूची से हटाए जाने का डर है, जिससे उनका मताधिकार खतरे में पड़ सकता है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा बोझ उठा रहे हमारे बूथ लेवल अधिकारी। उन पर कम समय में ज़्यादा सत्यापन करने का भारी दबाव है। कितने घंटे में मेहनत करनी, चूंकि ये बहुत बड़ा काम। 3-4 घंटा सोते हैं, उसके बाद पूरा दिन मेहनत हो रही है। मेन नेटवर्क की परेशानी हो जाती है ना, अगर इधर हो रहा है तो फिर कहाँ भरेंगे। उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, मानदेय या तकनीकी उपकरण नहीं दिए गए, जिससे काम को वे ठीक से नहीं कर पा रहे। जब किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम हटता है या उसे परेशानी होती है तो बीएलओस को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। वे बीच में फंसे हुए, ऊपर से आदेश और जमीनी स्तर पर विरोध। चुनाव आयोग इस पर क्या तर्क दे रहा है?